आखिर बाली का घमंड किसने तोड़ा था? आखिर बाली क्यों भागा युद्ध छोड़कर? आखिर उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि बाली भी उनसे डरकर भागा? कौन है वो महान योद्धा जिनके सामने बाली की एक ना चली? आखिर बाली क्यों नहीं खींच सका उनके शरीर से पूरी शक्ति? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वानरराज बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी युद्ध के लिए आएगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। उसने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा रावण को हराया था और बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। अपने बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार वीर हनुमान को युद्ध की चुनौती दे डाली, लेकिन उसे परिणाम का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। आइए जानते हैं कि बाली को वरदान कैसे मिला और हनुमान जी ने उसका घमंड कैसे तोड़ा। कथा के अनुसार बाली ने अपने धर्मपिता इंद्रदेव से एक सफेद माला प्राप्त की थी। साथ ही उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया था। तब ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया था कि युद्ध के मैदान में जब भी कोई तुमसे लड़ने आएगा तो उसकी आदि शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस वरदान के कारण बाली युद्ध में अजय हो गया था। उसे कोई हरा नहीं पाता था। दुश्मन की आदि शक्ति पाकर वह और भी शक्तिशाली हो जाता था। कहा जाता है कि एक बार बाली अपने बल के घमंड में चूर होकर जंगल में जाकर पेड़ पौधों को उखाड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ हनुमान जी प्रभु राम की साधना में लीन थे। बाली के इस हरकत से उनकी साधना भंग हो रही थी। वे बाली के पास गए और ऐसा न करने को कहा। वह अपने बल के घमंड में हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन बाली ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर उनको युद्ध के लिए ललकारा। तब हनुमान जी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध का दिन तय हो गया। युद्ध से पूर्व हनुमान जी के पास ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि आप रुद्र अवतार हैं, आप में अपार शक्ति है। आप अपने बल का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध करने जाएं और बाकी प्रभु श्री राम के पास रख दें। युद्ध बाद उसे वापस ले लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव की बात मान गए। तय समय पर हनुमान जी युद्ध के लिए बाली के समक्ष पहुंच गए। वे प्रभु श्री राम का नाम लेकर बाली के सामने खड़े हो गए। वरदान के अनुसार बाली के शरीर में हनुमान जी की शक्ति प्रवेश करने लगी। पहले बाली बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके अंदर शक्ति बढ़ने लगी थी। कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर में क्षमता से अधिक शक्ति आ गई है और वह लगातार बढ़ रही है। वह उस शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। अब उसे लगने लगा कि उसका शरीर हनुमान जी की प्राप्त शक्ति से ही फट जाएगा। तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और बाली से बोले कि तुम हनुमान से युद्ध करना चाहते थे। हनुमान रुद्र अवतार और अतुल्य बलशाली है। उनके पास अपार बल है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसे तुम नहीं संभाल सकते। वे तो अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही आए हैं और तुम उस शक्ति का अभी आधा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहे हो। यदि वे पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे पास आते तो तुम्हारा क्या होता? अगर तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मैदान छोड़कर भाग जाओ। और बाली ने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मा जी ने बताया था। उसके बाद जाकर बाली को अपने किए हुए घमंड पर पछतावा हुआ और उन्होंने हनुमान जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। इस तरह से बाली बिना युद्ध किए ही हनुमान जी की शक्ति से परिचित हो गया। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।